उस पायलट का रोल अदा कर रहा है जो पायलट सीआईए के कहने पर ड्रग्स फेंका करता था। अमेरिकन मेड, वो जाके मूवी देख लो, वो नहीं बैन हुई, उसको सिर्फ उन्होंने फिक्शन कहा, किल द मैसेंजर को बैन कर दिया। तो ये वो चीजें हैं, हकीकतें हैं भाई। आपका सारे का सारा ड्रग, आपका सारा अल्कोहल, सारी जो टबाको कंजप्शन है, इंटॉक्सिकेंट जितनी है सारी बैन हो जाएंगी। आपकी जितनी औरतों के नाम पर जो प्रोस्टिट्यूशन होता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, औरतों के साथ सेक्स वर्कर बनाकर उनके साथ सारा चीज की जाती है, इस्लाम वंस एंड फॉर ऑल कहेगा कोई जरूरत नहीं है, खत्म करो इन चीजों को। ठीक है, रेप की सजा क्या होगी? सजाए मौत। कोई हॉस्पिटल के अंदर घुस के किसी महिला को रेप नहीं कर सकेगा, कोई कॉलेज के अंदर रेप नहीं कर सकेगा, सजाए मौत। पता है कुरान क्या कहता है? सजाए मौत तो कोई भी कह सकता है जी, चाइना के अंदर भी सजाए मौत है, ईरान में भी है, फला जगह पर भी है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, यस, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, जो धंधा ये कर रहे हैं झूठ के नाम के ऊपर, वो सारा ठप हो जाएगा। विष्णु साहब, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है दोषी को, अधर्मी को सजा चौंक के अंदर देनी है। ये है इस्लाम। कुरान कहता है चौंक के अंदर, बलात्कारी को चौंक में टांगना है, अपराधी को चौंक में टांगना है। इसलिए इस्लाम को कहते हैं वेरी बारबैरिक, वेरी ब्रूटल। क्यों? तेरे अंदर का शैतान मरता है, तेरे अंदर का अधर्मी डरता है। चौंक के अंदर खड़े करके एक बलात्कारी को लाइव टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ना, है लाइव टेलीकास्ट करके। अभी तो बिश्नोई गैंग को लाइव टेलीकास्ट करके दिखाते हैं ताकि मुसलमानों को डराया जा सके। तुम्हारे एजेंडे को सलाम है, देश में अच्छा, नफरत फैलाने वालों। इसमें एक अच्छा, चीज और जोड़ अब दें। मुझे 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 मेरा 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 कैमरा बड़ा सेट हो गया, मुझे सीन सेट करने दे। आमिर भाई, अभी इसमें एक चीज और जोड़ जूम कर दें। करके अभी जूम कर करके बिश्नोई के लेटर दिखाते हैं। उसको हटा देते हैं जहां पर जेएसआर लिखा हुआ है, ताकि कोई ये ना कहे कि हिंदू है। आम, ये टांगे ना आमिर चौंक के अंदर, जो रेपिस्ट है उसकी लाइव टेलीकास्ट दिखाएं, जिसने उस महिला के साथ रेप किया था हॉस्पिटल के अंदर बैंगलोर में। डालें चौंक के अंदर, उसको फांसी दें। सही नहीं बात। देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि कई पॉलिटिशियन रगड़े जाएंगे भाई। कई सही लड़कियां बात। सामने आ जाएंगी, वो कहेंगी फलां पॉलिटिशियन ने मेरा ये किया, फलां के वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऑडियोज पड़ी हुई हैं ना, नहीं अच्छा, आएंगे। इसमें एक चीज और, जो कि आपने बहुत अच्छा इस विषय का एनालिसिस किया। कुरान जो है सूरह अल बकरा में ब्याज को भी बैन करता है। बिल्कुल, बिल्कुल करता है। और अगर इस चीज को भी अगर अमल में लाया जाए तो तब तो पूरी की पूरी ये इंडस्ट्री, आप देखिए, पूरा का पूरा शेयर मार्केट, जो चीजें इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उस पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ना है। हाँ, पढ़ना चाहिए। आपको पता है मेहता मेहता स्कैम हुआ था जी जी, बिल्कुल 1990s में? मेहता बिल्कुल स्कैम बिल्कुल। का वो सारे का सारा यही इंटरेस्ट की इंडस्ट्री थी, ब्लैक मनी था, स्कैम हुआ, ओरिजिनल मनी तो था ही नहीं। जी सारी जी की बिल्कुल। सारी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सारी आपके धोखे पर और वहम पर चल रही है। उसने भी तो ये हम्म, स्कैम किया। अमीर हम्म, अमीर से हम्म, अमीर होता जाता है, गरीब गरीब से गरीब होता जाता है। हर्षद मेहता का जो स्कैम था इसी बेस पर था। खैर, अभी सुने बिल्कुल। जरा, इस्लाम क्या करता है विष्णु साहब? इस्लाम सिर्फ आपको प्रॉब्लम डायग्नोस करके नहीं देता, इस्लाम आपको सोल्यूशन देता है, अल्टरनेट। यह है इस्लाम की खूबसूरती। मुझे इस्लाम सबसे ज्यादा जो पसंद आया था ना, जब मैं इस्लाम छोड़ने के बाद वापस आया था, उसके पीछे जो मूल्य कारण था ना, सबसे बेसिक रूट कारण, वो ये था कि मैंने हमेशा देखा कि इस्लाम जब पॉइंट आउट करता है ना कि ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन देता है, और वो सोल्यूशन होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। अभी पायलट प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग के रशिया के अंदर। अल जजीरा की रिपोर्ट आई थी कि रशिया ने रिक्वेस्ट की है मुस्लिम बैंकर्स को वहां पर कि आके इन्वेस्ट करें। उनमें कई पाकिस्तान के बैंक भी गए हैं। अच्छा। पायलट बैंकिंग चल रही है। उन्होंने कहा अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम इन पायलट प्रोग्राम्स को रशिया के और कहीं जगहों पर भी लगाएंगे। अल जजीरा की रिपोर्ट है। टर्की को भी इन्वॉल्व किया उन्होंने। ठीक है, तो ये देखो, ब्रिक्स है, ब्रिक्स, ब्रिक्स जो हम्म, डॉलर की इकोनॉमी है उसके खिलाफ ही खड़ा हुआ है ना। अल्टरनेट पैदा किया कि नहीं किया ब्रिक्स का, यानी हम्म, डॉलर का? किया, ब्रिक्स खड़ा किया। चाइना, इंडिया इन्वॉल्व हो गया उसमें, रशिया इन्वॉल्व हुआ। ठीक है ना, हम्म, फिलीपींस इन्वॉल्व हो गया, कई लोग, बांग्लादेश में कई लोग इन्वॉल्व हुए। तो हम्म, याद रखना है, हमने इस मिथ को तोड़ना है। असल मसला ये है कि आज का व्यक्ति, आज का इंसान, इस्लाम सिर्फ मुसलमान के लिए सोल्यूशन नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं, इस्लाम इस पृथ्वी के ऊपर बसने वाले हर मनुष्य के लिए सोल्यूशन पेश करता है, चाहे वो उसको मानता हो या ना मानता हो, चाहे वो उस पर बहुत उसका पालन करे या ना करे, वो उसको सोल्यूशन पेश करता है। मसला बहुत ये बहुत है, धन्यवाद आमिर भाई। हमने उस मिथ्या के अंदर जीने का शायद सोच लिया है कि हम उसी जी। मिथ्या के अंदर जीते रहे, जैसे दुनिया चल रही है चलने दो। ओ कौन बदलेगा जी, कैसे बदलेंगे जी, फलाना बदलेंगे। यार ना बदलो, ना बदल सकने की शक्ति है, बोलो तो सही, आवाज तो सही। उठाओ।
हम नहीं कह रहे किसी को मार काटने की बात करो, सत्य बोलो तो सही यार। सही बात। बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत जी, धन्यवाद ठीक हो अमित गया भाई। विष्णु? मैंने बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया। एक सुझाव मैं आपकी इस पूरी बात को देने के बाद देना चाह रहा हूँ। वक़्त मिले तो कुछ लिखा करिए। बहुत अच्छा आप विषयों का एनालिसिस करते हैं। थैंक यू। लिखने का समय नहीं है, बोलने का समय है। लिखने का समय नहीं, मेरे पास आते-जाते नहीं है और मैं समय लिखने में बड़ा यात्रा कच्चा करते हूँ। समय लैपटॉप पे कुछ लिखिए ज़रूर। और ये इंशाल्लाह, मेरी हफ्ते में 1 दिन लिखिए, लेकिन लिखिए, प्लीज़ लिखिए, मेरे कहने से लिखिए। ये एक शौक भी पालिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। विष्णु भाई तो दोस्तों बड़ी प्यारी बात चल रही थी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चली, बड़ा मज़ा आया और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। 1 मिनट मैं देख रहा हूँ कोई शश्वत करके कोई आए हैं, मैं इनको देखता हूँ, ये सनातनी हैं। आप सनातनी हो साहब? कैसे हो आमिर? सब ठीक-ठाक? भाई आप सनातनी हैं? हाँ, बिल्कुल सनातन लिखा हुआ है मेरे नाम के आगे तो आपको समझ जाना अच्छा चाहिए मैं ठीक है। सनातनी आप हूँ। ठीक है, आप आर्य समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी हैं? यानी मैं सनातनी हूँ। आर्य समाज का खंडन करते हैं ना आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, खुल के खंडन आप आर्य समाज का करते हैं या नहीं करते? हाँ, नहीं, बोले वो बोले। आर्य समाज एक कल्ट है मैं उसको सनातनी नहीं समझता हूँ। हमारी अपनी अच्छा, बात करिए आप। ठीक है, ठीक है। नहीं, नहीं, आप तो बड़े अच्छे और बड़े सुशील और सीधा, साधा अच्छे भाई हैं। काफ़ी अरसे बाद शश्वत भाई से हमारी बात होने जा रही है। आई होप सो बात अच्छी होगी। वैसे उसूली तौर पर तो चाहिए ये था कि मैं इनको कहूँ कि शश्वत भाई आपने इतनी सख्त हमारे लिए बोला हुआ है। मैंने आपसे पिछली बार कह दिया था कि यार मैंने जो सख्त बोला है उस पर मैं क्षमा चाहता हूँ। आपसे कि आप अगर ब्लास्फेमी नहीं करते या कोई ऐसी बात नहीं करते हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मगर मजाल है कि आपने कोई गौरव का मुज़ाहरा किया हो या आपने कोई उत्तमता का कोई प्रदर्शन किया हो और आपने कहा ओ ठीक है यार अगर मेरी कोई बात सख्त लगी है मैं उस पर क्षमा चाहता हूँ। बोलने में क्या जाता है? अगर मैंने आज तक कोई सख्त बात की ही नहीं तो मैं क्षमा किस बात पे मांगूँ? और जिस बात पर आपकी शिकायत है उस पर चर्चा करिए। अगर आप ये साबित करते हैं कि मैंने गलत कहा था तो मैं क्षमा माँग लूँगा। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, 1 मिनट रुकिएगा। हुँ। जी, जनाब, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, बिल्कुल आ रही है, ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा शश्वत साहब, ये मैं आज आपने पहला सेगमेंट सुना है शश्वत साहब? मैंने बीच में से सुना है और मैं चूँकि देखिए बातचीत होनी चाहिए। हालाँकि आप और हम एक-दूसरे के अपोज़िट खड़े हुए हैं, हम दोनों शत्रु हैं एक-दूसरे के, वैचारिक रूप से भी और जब मैदान जंग की बात आएगी तब भी हम दुश्मन ही हैं। हम दोस्त कभी नहीं हो सकते हैं, ये इस्लाम ने साबित कर दिया है। लेकिन जब तक जंग नहीं हो रही है, बातचीत तो होनी चाहिए। तो मैं इसलिए आया हूँ। सॉरी, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही। शश्वत भाई मेरी हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी क्या जी, एक आपका मिनट शश्वत नेटवर्क भाई 1 मिनट प्रॉब्लम है? रुकिएगा। मेरे बड़े प्यारे 2 भाई आए हैं, मैं उनको स्वागत करना चाहता हूँ, आप साथ रहिएगा। ज़ुल्फ़कार अशरफ भाई हैं और रोर भाई हैं। ज़ुल्फ़कार अशरफ भाई आप ही हैं? ज़रा मुखड़ा जी, दिखाएँ। जी, मुखड़ा, चाँद-सा मुखड़ा दिखाएँ आपको। है ना? अए मुखड़ा माश चंद टुकड़ा तेरी ऐनक ऐनक किधर है आपकी? ऐनक तो लगा अच्छा ओ ठीक है। जी। यार ऐनक किथे पई है? वाह, वाह, वाह! तू क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! कोल ही जी, पई है। आज तो कोल जनाब ऐनक महफ़िल तो कोल ही पई सी। मैं क्या ढूँढने बात दूसरी तरफ चला गया। क्या बात क्या बात है जी, क्या बात है! आज तो मेरे घर महफ़िल सजी है और मैं जनाब क्यों ना आवाज़े हक़ स्टाइल में वेलकम करता चलूँ, आवाज़े हक़ स्टाइल में ओह सॉरी ये तो शिव ओ जी हैं, ये नहीं। अ, ये जी आवाज़े हक़ स्टाइल में जनाब वेलकम। क्या जनाब, बात है! क्या जनाब। बात क्या है! बात! ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। ढोल ऊपर पड़ा हुआ है वरना मैं बजा ही देता। कोई बात नहीं है, हुण बजाण लगे हैं ना? आ गए ने? अच्छा, अच्छा जी। अच्छा, चल। जी, ठीक हो गया अच्छा जी। अ, रोड भाई भी ठीक होंगे, अशरफ भाई भी ठीक है। जी, शश्वत भाई आप अपनी बात जारी रखिएगा, सॉरी आपको बीच में रोका जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बातचीत होनी चाहिए हमारे बीच में क्योंकि आप सनातन की बात करते हैं और उसमें एक तरफ़ा जो है आप लोग बात करते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर एक तरफ़ा बातचीत होती है। तो दोनों तरफ की बात होनी चाहिए इसलिए मैंने ज़ुल्फ़िकार भाई से भी 2.5 साल पहले से ही बोल रहा हूँ मैं जब से पहली बार उनके यहाँ गया था, कि हम लोग जो है
डिबेट करें, बातचीत करें, सेशंस करें, ताकि हक क्या है और बातिल क्या है वो दोनों वजाहत हो जाए लोगों के सामने और लोग फैसला कर सकें कि वास्तव में सच क्या है और जो है वास्तव में फेक एजेंडा क्या है, वो लोगों के सामने वजाहत हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं शश्वत भाई, आप एक ज्ञानी आदमी हो, आपने आज की स्ट्रीम सुनी, आप एक्स मुस्लिम जो हैं ये जो सनातन धर्म के साथ दोगलापंती कर रहे हैं कि इधर से इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाकर पैसा भी हेंटते हैं और दबे पांव पीछे सनातन धर्म और सनातनियों की जड़ें भी काट रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर नहीं है तो मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं, आप जरा सुनिएगा। मैं मेरे तो धुएं निकल गए कान से। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। देखिए ये आपसे कहने से पहले 2-2.5 साल पहले से मैं भी जो है जो सच है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तो जबरदस्त जो एडम सीकर है उसको मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया है, मैं एक्स मुस्लिम समीर को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो सनातनी है, ठीक है। अच्छा। वो सनातन में आ गया है और अब तक मैंने कुछ पाकिस्तानी और कुछ हिंदुस्तानी लगभग 22 एक्स मुस्लिम्स को सनातन में दाखिल करवाया है इस्कॉन के थ्रू। वाह, तो गुड। मैं जो है उन लोगों को जो है सपोर्ट करता हूँ और जो लोग क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते हैं वो सनातनी हो ही नहीं सकते या सनातन की हिमायती हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जंग ही पिछले 600 सालों से इस्लाम से चल रही है और उसके बाद पिछले 200-250 सालों से क्रिश्चियनिटी से चल रही है। तो अब्राहमिक जो मत है वो सनातन के लिए हमेशा शत्रु ही रहा है। तो क्रिश्चियनिटी मानने वाला एक एडम सीकर हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, ये मैं बेबाकी से कहता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर बातचीत हो रही है तो हम आपके मेहमान हैं, तो हमको इतना छोटा आइकन दिखा रहे हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है उसके ये ठीक नहीं है, ये देखें ठीक नहीं है। देखें अगर आपके नहीं यहाँ नहीं यही नहीं तहजीब है तो अच्छी बात है। देखें, आपको आइकॉन छोटा होने से क्यों मसला हो रहा है? आप क्या कोई पब्लिसिटी चाह रहे हैं? क्या हो गया? नहीं नहीं मैंने नहीं आपको नहीं, नीचे तो नहीं बिठाया। पब्लिसिटी वाली बात नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि भाई जब बात कोई हो रही बात है तो नहीं, बात बराबरी पे होनी चाहिए तो ना। बराबरी हो रही है ना। मैंने आपकी बात होती है आवाज से, ठीक है, आवाज से बात होती है। मैंने ना आपको म्यूट किया है ना कोई ऐसी चीज की है। अब ये ना आप ये इसे कहते हैं छोटा दिल। आप पिद्दी वाला दिल ना करें, बड़ा नहीं दिल चलिए करें। चलिए, सनातन हमने सनातन का दिल बहुत देखिए बड़ा है। हमने शिकायत दर्ज करा दी, बाकी हमने ये थोड़ी कहा कि आप ऐसा कर ही दीजिए, ठीक है, आपकी हाँ, मर्जी, आपके यहाँ यही तहजीब है, अच्छी बात है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने ये कहा कि आपने जनाब इतने लोगों को सनातन धर्म स्वीकार करवा लिया है। अमर भाई, आपने इनके नबियों के साथ उनको बैठाया हुआ है, तो इनको अब क्या चाहिए? स्वामी जी हाँ, कहते ये नहीं वो हमारे नहीं नबी मानते हैं। ना, वो नहीं मानते, वो नहीं मानते शश्वत भाई। अच्छा शश्वत साहब, आपने ये बोला कि आपने 13-14 के करीब जो लोग हैं उनको ये जनाब 22 सनातन 22 लोगों 22, को 22 लोगों को अच्छा 22 लोगों को, ठीक हो गया। आपने सनातन धर्म जो है वो स्वीकार करवा दिया है। जी हाँ क्या जी हाँ। आप पर धारा नहीं लगेगी फोर्स कन्वर्जन की? नहीं नहीं, कि ये बिल्कुल सिर्फ मैंने हमने जो है उनको काउंसिल किया है। मौलाना कलीम और डॉक्टर जाकिर नाइक और आमिर हक या हमारे जैसे लोगों पर ही लगनी होती है, या नहीं क्रिश्चियंस पर? हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के कानून में फोर्स कन्वर्जन पे कानून है। अगर बातचीत के जरिए अपनी मर्जी से कोई कन्वर्ट हो रहा है तो कोई ऐसा कानून नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने ठीक है, मत को चेंज किया है। ठीक है। यानी अगर हम सनातन धर्म लोगों को छुड़वा कर इस्लाम स्वयं इच्छा से वो स्वीकार करें, यानी खुद त्यागें और इस्लाम को स्वीकार करें अपनी स्वयं की इच्छा से, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? हमें या किसी भी हमारे कानून में ऐसी कोई प्रावधान है ही नहीं और ना ही सनातन धर्म में ऐसा कुछ है। अपनी चले स्वेच्छा ठीक, से जो जैसी जिंदगी जीना चाहता है, जीव की स्वतंत्रता सनातन का सिद्धांत है। तो उस ठीक हो आधार गया, पर अपनी मर्जी से कौन कैसे जीना चाहता है उसकी स्वतंत्रता है, उस पर हम रोक ठीक नहीं हो लगाते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसे करें, 22 जंगल में मोर नाचा किसने देखा, 22 का तो हमें नहीं पता। आज आप लाइव मौजूद हैं, सनातन धर्म का ऐसा परिचय जो है वो प्रस्तुत करें आज कि कम से कम 3 में से 1 आदमी तो सनातन धर्म को स्वयं इच्छा से स्वीकार करे। क्या कहते हैं? आज आज आपको मौका ना दिया जाए? देखिए आमिर भाई, मैं तो मौका देने की क्या बात है, मैं तो स्वयं चल के आया हूँ। और इसलिए कह रहा हूं। क्योंकि आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप तीनों लोग जो है कट्टर इस्लामिक सोच को मानने वाले लोग हैं।
सुन लीजिए, अब बात करने का मौका तो दीजिए ना, बीच नहीं में नहीं मत नहीं नहीं, देखिए देखिए ऐसे नहीं, ये आप बहाना शशर तो भाई देखें, अब ये आप बहाना कर रहे हैं। नहीं, 22 मैंने की कहा मैंने गपोड़ एक्स 22 की मुस्लिम्स को गपोड़ सनातनी 22 बनाया की है, गपोड़बाजी जो लोग एक्स समझेंगे नहीं तो 22 लोग जो हैं वो गपोड़बाजी समझेंगे इसे, कि ये 22 की गपोड़बाजी की थी। 3 में से एक को स्वयं इच्छा से सनातन धर्म का ऐसे परिचय प्रस्तुत करें, आरंभ कीजिए, बस सारी बातें छोड़ें, आरंभ करें। बात सुनिए, आप लोग कट्टर इस्लामिस्ट हैं। पहले मैं अपनी बात रख लूं, फिर ये भी आपका चैलेंज स्वीकार है मुझे, मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगा। आपको मानना ना मानना स्वीकार, आपकी इच्छा है, हाँ लेकिन मैं जबरदस्त। अपनी चलिए बात तो दोस्तों एक कह मिनट ही दूंगा रुकिएगा, ना। जबरदस्त रुक दोस्तों। ठीक है। दोस्तों शश्वत भाई कह रहे हैं कि मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है। वो कहते हैं मैं ऐसी चीज पेश करूंगा कि तोते उड़ जाएंगे, और मानना ना मानना आपका है, मगर यह है कि एक बार मैं इसको हिला डाला तो लाइफ झिंगा लाला यहाँ करके जाऊंगा, वो कह रहे हैं। तो देखते हैं, हम पहले वो अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी शश्वत साहब, जी जी, ओवर टू मैं यू ये जी। कहना चाह रहा था, देखिए 2 मिनट देना, इंटरप्ट मत करना, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, काम की बात करूंगा। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आपस में बातचीत होनी चाहिए, और मुझे ये भी रिजल्ट पता है कि आप लोग क्योंकि इस्लाम पर पूरी तरह से स्थिर हैं, आप एक्स मुस्लिम नहीं है, तो हो सकता है मेरी बात आपको ना समझ में आए, ये भी उत्तम है। लेकिन बातचीत हमारे और आपके बीच में होनी चाहिए, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं, आपके जो सुनने वाले हैं, उनको वजाहत हो जाए कि वास्तव में सनातन धर्म का असली स्वरूप क्या है और वास्तव में इस्लाम का असली स्वरूप क्या है। तो चाहे जबरदस्त, अब भगवत रुकें, गीता अब इस वर्सेस पॉइंट पे, कुरान कर लीजिए। अब हाँ सुनिए, इस मैं पॉइंट आपके पे रुकें, पास हम आया एक हूँ, पॉइंट, भगवत गीता एक पॉइंट वर्सेस आपका रुका, कुरान की एक कोई पॉइंट, डिबेट रख लीजिए। ठीक है ठीक ठीक है है। ठीक है, एक मिनट रुकें रुकें, एक मिनट, एक पॉइंट आपका आ गया। ले जी दोस्तों, बड़ी संख्या में आप लोग सुन रहे हैं, पंडित शश्वत भाई ने हमारे सामने ये बात रखी कि जनाब आप चूंकि कट्टर मुस्लिम हैं, लिहाजा आप कभी भी सनातन धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जिन 22 को सनातन स्वीकार कराया है वो एक्स मुस्लिम थे, ये उन्होंने बोला है। ठीक हो गया ना जी जी? हाँ, जी हाँ। लो जी, अब मेरा चैलेंज है, नेक्स्ट चैलेंज आने लगा लाइव। साहिल कट्टर मुस्लिम है या कट्टर एक्स मुस्लिम? साहिल तो एक्स मुस्लिम ही कहता है ना अपने आप को, वो हाँ तो एक्स एक्स मुस्लिम कहता है। उसको सनातन कब कर रहे हैं? साहिल से मेरा कोई राब्ता नहीं होता है, मेरे उससे करें कोई राब्ता, वो बहुत तो एक्स खास मुस्लिम है जान ना, पहचान नहीं होती। वो तो एक्स मुस्लिम है, करें राब्ता, उसको करेंगे। आज आज पब्लिक के सामने स्वीकार करते हैं कि आप उसको सनातन करेंगे, अब वो तो एक्स मुस्लिम मेरी है ना। बात सुनिए, देखिए मैंने अभी कहा था जीव की स्वतंत्रता सनातन इसकी इजाजत देता है। मेरे पास जो मेल करता है, मेरे पास जो आता है सनातन को जानने के लिए, तो चाहे हाय, ऑन स्क्रीन, सुनिए, ऑन स्क्रीन भी मैं लोगों से बात करता हूँ, फिर ऑफ स्क्रीन बात करता हूँ, उनकी और आइडेंटिटी जाने दें, लेता हूँ, पब्लिसिटी फिर उनका छोड़ें, बाकायदा करने जो है काम करने शुद्धिकरण कर, करता हूँ। शश्वत साहब करने वाली बात करें, पब्लिसिटी छोड़ दें। मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, करके दिखाएं। करता कराता तो तो बहुत कुछ है, कोई करके अगर दिखाएं ना। साहिल मुझसे राब्ता करेगा, मेरे से बात करेगा, बोलेगा सनातन के विषय में मुझे जानना है, तो मैं अवश्य ही पब्लिकली ऑन अच्छा, लाइव स्ट्रीम पर उसको उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो सनातन पर होंगे, और उसके बाद अगर वो मुतमईन होगा तो जरूर वो सनातन अपना जबरदस्त। लेगा। यानी इसका मतलब है अब क्राइटेरिया ये रहा कि जो ये कहेगा मैं सनातन के बारे में जानना चाहता हूँ उसको करेंगे। लो जी, मैंने अभी तो कहा है मैं सनातन के बारे में जानना चाहता हूँ, तो हाँ, करें। तो मैंने कब आपको मना किया है? मैं तो हमेशा हाँ तो आता हूँ, करें फिर। आपको बताता हूँ। तो अभी आपने बोल दिया जी आप कट्टर मुस्लिम है, इसलिए नहीं आप स्वीकार करेंगे। जब मैंने एक्स मुस्लिम दिखाया तो कहा वो उसने मुझे कहा नहीं है, तो अब मैं कह रहा हूं तो वो भी नहीं मान रहे। भाई सुनिए, यार कुछ एक एक लड़ पकड़ लें कि आप किस जगह एक पक्ष पर रहें, कि मैं किसको आप अपने दावत पक्ष पर देंगे। स्थिर हूँ। मुझे तो लग रहा है आप, शश्वत भाई आपकी बातों से तो मुझे शक पड़ रहा है कि आप कहीं सनातनियों को पकड़ के ही सनातनी कर रहे हैं, जैसे वो स्वामी नहीं है। वो स्वामी पता क्या कहता है, मैंने 500 लोगों की घर वापसी करवा दी। मैं एक दिन आंख आमिर कैमरा भाई, लगा के ना छुप के देख रहा था, पता किनकी घर वापसी कराई? बेल बजाई, वो पति पत्नी थे, घर में खाना खा रहे थे, ठीक है ना, वो तनावुल कर रहे थे। बेल बजाई, दोनों बाहर आए, सलाम लेके फोटो अरे खींच के कहता है चलें घर भाई, वापसी कर लें, अंदर जाएं। तो रात उधर बहुत हो फोटो गई, किस्से कहानियों के लिए समय उधर नहीं फोटो है, मुद्दे पे उधर बात फोटो करते हैं लगा दी ना। कि एक उधर फोटो लगा दी, एक परिवार की घर वापसी करवा दी। लो वो बेल बजा के भाग जाता है, कहता है घर वापसी करवा दी। ये, ये शश्वत साहब करवा किन की रहे हैं? अरे मुद्दे की बात करते हैं, देखिए मैं जो भी करवा रहा हूँ, मुद्दे तो फिर करें, फिर सुनिए, प्रस्तुत करें, परिचय आरंभ करें, काम की सारे बात तो यही हो सकती है। 3 से 4 लोगों को तो मैं अपने चैनल पे प्रस्तुत कर चुका हूँ, और हम्म, बाकी लोगों का क्या बात। सिक्योरिटी रीजन है,
समय आने पर उनको भी मैं प्रस्तुत कर दूंगा। जिनको प्रस्तुत कर लिया शश्वत साहब, उनको थोड़ा सा भेजिए इधर के, हम भी जाने के वो क्या उन्होंने क्या प्रस्तुत आपने किया और क्या समझा है, पता हमें भी चले। फेक किस्म के जुल्फकार भाई, फेक किस्म वेरी बता। इधर को 85 अभी मैं दिखा दूं इधर, अभी इधर मैं को 85 लोग दिखा दूंगा, इधर मैं बोलूंगा ना एक्स मुस्लिम आकर इस्लाम के ऊपर इतराज करें, यकीन करें कोई पांडे आएगा, कोई शुक्ला आएगा, कोई शर्मा आएगा, कोई कुमार आएगा, कोई यादव आएगा, कोई मिश्रा आएगा, कोई मेहता आएगा, खुद ही बात करते रहोगे, सारे आ जाएंगे और जनाब हम एक्स मुस्लिम है। यार आरंभ क्यों नहीं हो रहा सनातन धर्म के परिचय का, क्यों आरंभ नहीं हो रहा? करें फिर करें। आप बोलने नहीं दे रहे हो, बीच में टोक रहे हो। अगर जानना चाहते हो तो सुनो तो चलें जी, मैं टाइम लगाने लगा हूं। अब से जो बात होगी वो सनातन धर्म के परिचय पर होगी। लें जी, आपकी स्क्रीन पर राइट साइड पर टॉप में आपको टाइम नजर आ रहा है 3 मिनट। चलें जी शुरू। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और विस्तार में चर्चा होगी जब आप डिबेट शुरू करेंगे। सबसे बड़ा बात, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में आपका इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन्फिनिट रिग्रेशन में फंस जाता है, और सनातन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, एक परमपिता परमेश्वर जिसके अनंत स्वरूप है और वो अवतार भी ले सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, किसी चीज में सीमित नहीं है। इस्लामिक गॉड जो है एक सीमा में बंधा हुआ है, केवल निराकार है, वो दिखता ही नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट पे सबसे बड़ा मेन है कि वास्तव में परमात्मा का जो स्वरूप है, आदि अनंत सूक्ष्म विराट कण कण में संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है, वो सब कुछ कर सकता है। वही परमपिता परमात्मा पूर्ण हो सकता है, जो केवल ना अवतार ले सकता है, ना अपना स्वरूप दिखा सकता है, ना वो जो है कुछ करके दिखा सकता है। उस परमात्मा को कैसे परमात्मा मान लिया जाए, केवल एक दावे के तौर पर? तो सबसे बड़ा कारण ये होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो जो है इन्फिनिट रिग्रेशन में फंसा हुआ है कि अगर वो जहां पे बनाने, अगर परमात्मा पहले बना या उसने सृष्टि पहले बनाई, सृष्टि बनाई तो स्पेस और ये सब कहाँ था, इन सब चीजों में ये बहुत विस्तार की चर्चा है। पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण अच्छा जी रुक जाए, एक एक कारण। हाँ। अभी मैं टाइम रोक लेता हूँ। आपका आ गया और बड़ा अच्छा आपने उसको कहा कि विस्तार में बाद में रखेंगे, मगर आपने ब्रीफली उसको रख दिया, अच्छा लगा। आपने कहा जी ईश्वर जो है उसने जनाब ये सारी सृष्टि, ये सारी, मैं अब पूछ रहा हूँ आपसे, मैं समझना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? तो आपने मेरे साथ चलना है ताकि मैं जानूं कि आपका जो पक्ष है वो है क्या, आप ही से। ईश्वर जो है उसने सृष्टि का निर्माण किया। क्या बोले, क्या कहा? सनातन धर्म में ईश्वर जो है उसने सृष्टि ब्रह्मांड का निर्माण किया या कैसे आया, ये बनाया इसे? सनातन में परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण जो है अकर्ता के रूप में किया, और स्वयं को अनंत भागों में विभक्त करके जो है अपनी शक्तियों को जो है प्रयोग करके इस ब्रह्मांड का निर्माण अपने ही शरीर के अंदर किया। महाविष्णु के अनंत एक एक रोम छिद्र में एक एक ब्रह्मांड की परिकल्पना है, अर्थात कि ये जो मल्टीवर्स की थियरी है वो हमारे गरुड़ पुराण में और हमारे वेदों में मिल जाती है। विराट परमात्मा को मैंने आपसे, सुने जरा, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतने ज्यादा सवाल होंगे, ये याद रखिएगा। सवाल पे फोकस करना आपने, सवाल पे। आपके ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया या नहीं? ऐसे ही किया ना? हमारे ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन अपने ही शरीर के अंदर स्वयं अपने ही एक स्वरूप को पहले निर्मित किया, उसके बाद उसको आदेश दिया कि वो निर्माण करे, यानी कि ब्रह्मा जी ने। ठीक है। ईश्वर ने अपने ही अंदर सृष्टि का निर्माण किया, ठीक है? यानी इसका मतलब है कि ईश्वर मौजूद था जब सृष्टि का निर्माण हुआ, ठीक है? जी। और ईश्वर के अंदर भी कुछ ना कुछ मौजूद था जिस वक्त सृष्टि का निर्माण हुआ, ठीक है जी? तो अगर पहले से वहां कुछ मौजूद था तो सृष्टि का निर्माण और उत्पत्ति किसी चीज की वहां होगी जहां कोई चीज ना हो। नहीं, ये अगर आप करेंगे तो वो इन्फिनिट रिग्रेशन में हो जाएगा आपका खुदा। इसीलिए आपका, मैं नहीं कर रहा, आपने बोला है ईश्वर के अंदर उसकी सृष्टि का निर्माण हुआ, तो ईश्वर तो हमेशा से था, तो सृष्टि को भी हमेशा से होना चाहिए, उसका आरंभ भी नहीं होना चाहिए। ईश्वर नित्य है ना, इसलिए उसका निर्माण उसके अंदर हुआ। ईश्वर का जो शरीर है वो नित्य है। ओहो नहीं, ईश्वर निर्माण हो रहा है, सृष्टि निर्माण हो रहा है सृष्टि का। बिल्कुल सही जा रहा है। मेरा सवाल तो सुन ले पहले। निर्माण पूछ रहा हूं सृष्टि का, ईश्वर तो पहले से मौजूद है, ठीक है?
उसका तो कोई आदि, उसका कोई आरंभ नहीं, उसका कोई अंत नहीं, ठीक है ना? हाँ, वो अनादि है, अनंत तो है। अनादि, अनादि है। अब सृष्टि का निर्माण या उत्पत्ति हो रही है ईश्वर के अंदर। इसका मतलब यह है ईश्वर अंदर से खाली था पहले, या ईश्वर की सिचुएशन या पोजीशन, स्टेटस पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हुई? क्या था अंदर, क्या था पहले? ऐसा नहीं, ऐसा इसीलिए तो हमने बोला परमात्मा स्वयं को अनंत भागों में विभक्त करता है। देखिए, ईश्वर अनादि अनंत है, वो पहले से, सुन लीजिए, ईश्वर अनादि अनंत है, परमेश्वर है, वो पहले से मौजूद है। वो जो मौजूद है पहले से, वो रहता है। अपने को अनंत भागों में विभक्त करने का अर्थ है कि एक भाग ब्रह्मा के रूप में उसने विभक्त किया, और ब्रह्मा को जो विभक्त किया, उसके जो पहले से अनादि स्वरूप था, उसी के अंदर ही रहे ब्रह्मा, और उसी के अंदर टाइम एंड स्पेस का निर्माण किया, और उसी के अंदर ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो वो इन्फिनिट रिग्रेशन में नहीं फंसेगा, ऐसा परमात्मा का क्रिएशन। अभी आपसे सवाल पूछने लगो। अब रुक जाए ना, रुक जाए, एक पॉइंट आ गया ना आपका, एक पॉइंट मैंने खामोशी सुना, एक एक पॉइंट लेके चलते जी। सबसे पहले तो ये है कि ईश्वर के अंदर जो आपने सृष्टि का निर्माण और उत्पत्ति करवाई है, क्या ईश्वर पर समय का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो फिर जो सृष्टि का निर्माण या उत्पत्ति उसके अंदर होनी है, उस पर समय का प्रभाव, इस सृष्टि पर समय का प्रभाव पड़ता है? सृष्टि पर समय का प्रभाव है, तो इसका मतलब है ईश्वर के अंदर समय का प्रभाव पड़ता है? नहीं, तो समझिए, फिर ये क्या हुआ? तो इसका मतलब है सृष्टि ईश्वर के अंदर नहीं है फिर, क्योंकि समय का प्रभाव ईश्वर पर पड़ रहा है। अरे भाई सुन लीजिए, ईश्वर के अंदर ही है सृष्टि, लेकिन हमारे परमात्मा की जो व्याख्या है उसको समझोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, उसके एक एक रोम छिद्र में एक एक ब्रह्मांड समाया हुआ है, यानी अनंत ब्रह्मांडों की परिकल्पना है। ये जो अनंत ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाए, वो बनने के बाद भी ईश्वर का शरीर वैसे ही अनादि और अनंत रहता है। लय और प्रलय उसके शरीर में इन ब्रह्मांडों का होता है। उसके शरीर के अंदर, यानी आप अपने रोम छिद्र में एक कोई क्रिएशन, आपके शरीर का रोमा जो है, उसके छेद में एक क्रिएशन हुआ, यानी एक ब्रह्मांड बना, और वही मिट गया। जितना ज्यादा आप उसको फैलाएंगे, बात उतनी कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। मैं उसको सिंपल कर रहा हूँ, रुके जरा एक मिनट। देखिए, दो हाँ मुझे पता है, रुक जाए जरा, वो एक्सप्लेनेशन में ज्यादा वो निकल जाएगी, हम उसको टू द पॉइंट लेकर चलते हैं। ईश्वर के अंदर सृष्टि की उत्पत्ति और उसका निर्माण हुआ। सृष्टि पर ईश्वर के हाँ जी सर, ईश्वर के अंदर, ये आपके शब्द है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है ना? ईश्वर के अंदर ही सृष्टि की उत्पत्ति, उसका निर्माण और उसका सुनो, इसको शाब्दिक अर्थ में एक सेकंड, एक करेक्शन कर दो। ईश्वर के अंतर्गत, अंदर का अर्थ है अंतर्गत, कुछ भी बोले, उसी के अंतर्गत, ईश्वर से बाहर कुछ, मैं वही कह रहा हूँ, उसका ही मतलब है अंदर का मतलब यही, उर्दू में अंदर का मतलब यही होता है कि उस चीज के अंदर, वो एक एंटिटी उसके अंदर है, ये चीज सारी। अच्छा जी, तो वो मुझे समझ आ गई हुई है। अब मैं अगला सवाल पूछने लगा हूं, ठीक है? वो सवाल ये, ईश्वर पर समय का भाव नहीं पड़ता, ये आपने बोला है। बिल्कुल नहीं पड़ता, समय से परे, परमात्मा समय से परे है, समय से परे है जी हाँ, ठीक हो गया। ईश्वर के जो भाग हैं, उन पर समय का भाव पड़ता है। ईश्वर जो अनंत भागों में स्वयं को विभक्त करता है, उन अनंत भागों को उनके जो स्पेशल कुछ काम होते हैं, वो काम करने के बाद वो स्वयं फिर से ईश्वर अनंत में ही समा जाते हैं। एक श्लोक है हमारे यहाँ, पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमावावशिष्यते, अर्थात दैट इज होल, दिस इज होल। अनंत से कुछ अगर निकाला जाता है तो वो भी अनंत रहता है, और जिससे निकलता है वो भी अनंत ही रिमेन रहता है। ये साइंस ने भी प्रूव किया है। तो इसी थियरी के आधार पर अगर आज के आधुनिक युग में समझा जाए, तो अनंत परमात्मा जो हमारा है, वो अनादि और अनंत एक जगह रहता है, अकर्ता रूप में स्वयं को एक भाग विभक्त करता है, और अपने ही अंतर्गत वो भाग को रखता है। उसके अंतर्गत जो उसको कार्य करना होता है वो कार्य करता है, उसके बाद फिर से वो जो है लय और प्रलय में लुप्त हो जाता है। ये इसका मतलब ये, हाँ अब सुन ले जरा, सुन ले, यहाँ पर कुछ ब्लंडर्स हैं, जो ब्लंडर्स को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अफसोस के साथ, ठीक है? वो मैं चाहता हूँ। उनमें से एक ब्लंडर ये है कि ईश्वर के अनादि भाग हैं, ऐसा ही है? अनंत स्वरूप है, अनादि है। एक मिनट रुके, वो भाग, यस, वो जो रूप हैं वो अनादि हैं या नहीं?
वो रूप अनंत है और परमात्मा अनादि नहीं है, अनादि है, अनादि है, अनादि रूप परमात्मा नहीं है। अनादि है। स्वरूप सपोज लिस्ट जैसे हम और आप मेरी बात सुने, मुझे समझा, मुझे सब समझ है, आप उसको स्किप ना करें, वर्ड को मेरे साथ चलें। वजाहत करनी पड़ेगी, ईश्वर के नहीं, वजाहत मुझे पता है, वजाहत मुझे पता है जो आप करनी पड़ेगी। मैं पूछ रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगला